हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इतरत रज़ा एंड आई एम अ बायो टीचर। और इससे पहले मैंने आपको कुछ वीडियोस रेस्पिरेशन पर दिए हैं और एक मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था बायोलॉजी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ठीक। वैसे तो ये क्लास 9th में है डिटेल में, और वैसे जूनियर क्लासेस पे भी शॉर्ट में आ जाता है, और फिर फर्दर ये फर्स्ट ईयर क्लास में भी आपको और डिटेल में पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो ये एक्सक्रीशन है क्या? जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग्स हैं जो कि रेस्पायर कर रहे हैं, जो कि जीवित हैं, जो भी जीवधारी हैं, उन सभी में एक ही एक्सक्रीशन की प्रोसेस होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी लिविंग्स हैं उनकी बॉडी में प्रॉपर बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप, मतलब उनके रिजल्ट के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से बाहर निकालना, शरीर से बाहर उसका निष्कासन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। और अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन सिंपली हमारी बॉडी में जो वेस्ट सब्सटेंसेस बन रहे हैं उसका रिमूवल है, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फॉर्म इन आवर बॉडी बाय सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये एक्सक्रीशन, इसको मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आती है बारी इसकी इम्पॉर्टेंस की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हो गई क्या कि ये क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम आवर बॉडी, जो कि ये बने हैं कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। फिर हम इसकी नीड, क्यों ज़रूरी है ये नीड ऑफ एक्सक्रीशन, या हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। हम अगर ये एक्सक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा, हमें क्या नुकसान होंगे। हमारी बॉडी में जो ब्लड का ऑस्मोटिक जो आपका एक ब्लड का जो कनेक्शन है हमारी बॉडी में, वो वाटर के साथ, या जो भी बॉडी में जो बैलेंसिंग एक होती है उसमें प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं हमारा होम्योस्टैसिस प्रोसेस जो बॉडी में हो रही है मेंटेन करने के लिए वाटर को और बहुत सारे सब्सटेंसेस को, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी बॉडी में जो है वो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, ये हमारी बॉडी को में अंदर अगर कभी पड़े रहेंगे। आपने कभी सुना होगा कि कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत प्रॉब्लम, बहुत पेनफुल होता है वो, कि क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए आप अलग से मेडिसिन लेते हो। तो ये हमारी बॉडी में पॉइजन का वर्क करने लगते हैं अगर बॉडी से बाहर ये रिमूव नहीं होंगे। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है कि इसकी ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉइजन्स बन जाएंगे और वो अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसका नेचर ऑफ एक्सक्रीशन। मतलब ये इसको हम आपको एक फ्लो शीट से समझाएंगे। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्चुअली लिखना है मुझे। यानी कि एक्सक्रीटरी वेस्ट का नेचर या उसकी प्रकृति कैसी है। तो ये हम आपको एक फ्लो शीट से समझा रहे हैं। इसमें 3 बेसिकली एक्सक्रीटरी मटेरियल के बारे में हम बात करते हैं। एक तो आपका है रेस्पिरेटरी वेस्ट। रेस्पिरेटरी वेस्ट में आपका आ जाता है रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट। इससे पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन जो वीडियो करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वही, क्या है वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये क्या है आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस से बाहर निकलता है, जो कि क्या है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ये एक एक सेल से थोड़ा थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड जो सारी सेल से धीरे इकट्ठा हो जाता है वो जाके लंग्स में इकट्ठा होता है और फिर लंग्स से पूरी आपकी प्रोसेस होती है जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उसमें फिर नोज के थ्रू वो बाहर बॉडी से वेस्ट निकल जाता है और उसमें थोड़ा सा वाटर भी होता है, वाटर की प्रेजेंस भी होती है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया। दूसरे होते हैं नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी खुद परफॉर्म करती है, वही जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू परफॉर्म होते हैं। इसको मैं फर्दर और 3 पार्ट्स में बताऊंगी क्या क्या होते हैं। एक हो सकता है जो मतलब एनिमल्स में 3 तरह का ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एक तो होता है यूरिया, ठीक है, दूसरा होता है यूरिक एसिड और तीसरा होता है अमोनिया, ठीक है। तो अब इसमें मैं बताती चलूँ कि जिन एनिमल से या जिन लिविंग से, जिन मतलब जीवधारियों से यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलता है, यानी कि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, यानी कि उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। उसी तरह से जो एनिमल्स यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जिनकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट क्या निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल। ठीक है। और जिन एनिमल से या जिन ऑर्गेनिजम्स से अमोनिया निकलता है बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में बाहर, उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है। अब इसके मैं एग्जांपल्स भी साथ साथ बताती चलूँ। तो जैसे हमारे शरीर से क्या निकलता है, लिविंग जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। तो इसका एग्जांपल सिंपल सा है, मैमल्स। हम सब क्या हैं, मैमल्स हैं, जीव स्तनधारी हैं। हमारी बॉडी से, मैमल्स की बॉडी से, या बहुत सारी फिशेज़ हैं जो लार्ज फिशेज़ हैं, या कुछ और ऐसे बहुत सारे जो मेन इसका एग्जांपल क्या आ जाता है, यूरिया जो कि उत्सर्जित करते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या हैं, मैमल्स हैं। यूरिक एसिड ये मोस्टली बर्ड्स से, जो बर्ड्स हैं आपकी जो एयर में पूरे समय रहती हैं, उनसे, बर्ड्स से क्या होता है, यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि उनकी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो यूरिक एसिड है। अमोनिया बेसिकली फिशेज में, फिशेज या कुछ एम्फीबियंस हैं, कुछ इकाइनोडर्म्स हैं, उनसे भी अमोनिया वो क्या करते हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद में कुछ और अदर सब्सटेंसेस भी हैं, अदर वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि NaCl पता है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसकी मात्रा हमारी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाती है तो ये भी बॉडी से बाहर निकलता है। ये तो बेसिकली तो किडनी से, यानी कि जो नॉर्मली जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस है उससे निकलता है, और कभी कभी ये हमारी बॉडी में स्वेट के थ्रू, यानी जो पसीना निकलता है, पसीने से भी ये साथ में NaCl उसके साथ साथ उत्सर्जित होता है। ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। मैंने आपको एक्सक्रीशन में समझाया, क्या समझाया मैंने, डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अवर बॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड इन सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो हमारी बॉडी से, उन शरीर से इनका निष्कासन होना, कुछ जो अपद्रव्य, जो ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी में हार्मफुल हैं, उनका निकलना क्या कहलाता है,
एक्सक्रीशन कहलाता है। इसकी ज़रूरत क्यों होती है भाई? ये बहुत पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, हमें पेन हो सकता है। तो ये आपकी इसलिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो बॉडी में जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसमें प्रॉब्लम करेंगे, होम्योस्टैसिस है, बहुत सारी प्रोसेसेस जो होती रहती हैं उसमें कहीं ना कहीं ये आपको ये प्रोसेसेस नहीं होने देंगे या कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो ये इसकी नीड होगी। फिर मैंने नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट बताया, जिसमें कहता है रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो कि है यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, और लास्ट में कुछ मैंने बताया क्या NaCl क्या है अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स में आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट वीडियो एक्सक्रीशन के डेफिनेशन और एक्सक्रीशन के नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मैंने इसमें बताया। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगी जिसमें मैं आपको डिटेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।